आखिर क्रोध में आकर माता सीता ने क्यों दिया था गाय को इतना बड़ा श्राप, जिसकी वजह से आज भी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और माता सीता ने कलयुग के लोगों को क्यों दिया था ऐसा श्राप, जिसे आज भी भुगत रहे हैं कलयुग के लोग। और क्या थी उस श्राप के पीछे की असली वजह। यूं तो भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, लेकिन उनका साथ दिया स्वयं लक्ष्मण जी ने और माता सीता ने। 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए उन्होंने वन में भ्रमण किया। अचानक ही अपने बेटे श्री राम के वियोग में उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम के अयोध्या में ना होने पर भरत और शत्रुघ्न ने ही अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया। लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में श्री राम अत्यधिक प्रिय थे। श्राद्ध पक्ष में श्री राम अपने पिता का पिंड दान करने के लिए गए थे। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी पिंड दान करने के लिए सामग्री वन से जुटाने गए, तब सीता जी नदी किनारे अकेली बैठी हुई थी। तब सीता जी ने वहाँ पर राजा दशरथ की छवि को देखा। उस छवि में से एक आवाज आई कि पिंड दान का समय निकला जा रहा है। तब माता सीता ने सोचा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंड दान का निश्चित समय भी बीता जा रहा है। तब सीता जी ने निश्चित समय को देखते हुए वहाँ पर उपस्थित गाय, कौवे, फाल्गुन नदी और पंडित जी को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस वहाँ आए, तब उन्हें माता सीता ने सारी बात बताई। लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। माता सीता ने कहा कि उन्होंने गाय, कौवे, फाल्गुन नदी और पंडित को साक्षी मानकर ये पिंड दान किया है। श्री राम ने जब इस बात की पुष्टि के लिए चारों से पूछा, तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही है। इस बात पर माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता ने पंडित जी को यह श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा, लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका पेट कभी नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु अवश्य होगी। फाल्गुन नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद वो ऊपर से हमेशा सुखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं और जिसका सब लोग पूजन करते हैं, वह तो इतनी पवित्र है, लेकिन फिर भी वो दर दर की ठोकरें खाएंगी। हर किसी के घर में जाकर रोटी की उम्मीद करेगी। जो पवित्र चीजें हमें गाय से नसीब होती है, वह सब सभी इंसानों को पवित्र ही मिलेगी, लेकिन गाय खुद दर दर की ठोकरें खाएंगी। वही गौ माता आज तक माता सीता जी के उस श्राप को भुगत रही है।